पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के तीसरे अध्ययन में थर्ड चैप्टर ऑफ आयारो में कहा गया है, सुत्ता अमुनि सया मुनिनो सया जागरन्ति। आयारो के तीसरे अध्ययन का यह प्रथम सूत्र है और एक बात बताई गई है कि जो एमुनि होते हैं, एमुनि सदा सोए रहते हैं और मुनि सदा जागृत रहते हैं, जागते रहते हैं। मुनि ज्ञानी आदमी मुनि होता है और ज्ञान के साथ जिसमें संयम की चेतना आ जाती है, अहिंसा की चेतना आ जाती है, अपरिग्रह आदि की चेतना आ जाती है। सम्यक दृष्टि युक्त जो चारित्रवान हैं वे सब मुनि होते हैं कि सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक ज्ञान भी है और साथ में चारित्र भी है, तो वह मुनि होता है। मुनि में सम्यक ज्ञान का होना आवश्यक है। अब मुनि होता है वह बाहर से शरीर से सोए हुए भी जागता रहता है और कई रात को नींद की भी मानो परवाह नहीं करके भी धार्मिक जागरणा, तत्व जागरणा करने वाले हो सकते हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन का जो प्रसंग है, पाली में विराजमान थे और रात्रि में प्रहर रात के लगभग बाद के समय में दो व्यक्ति आते हैं। एक स्थानकवासी समाज के प्रमुख विजय जी पटवा, दूसरे मूर्ति पूजक समाज के प्रमुख श्री वर्धमान जी, और दोनों ही समृद्धिशाली व्यक्ति, दोनों अच्छे गहरे मित्र। समाज भय के कारण दिन में स्वामी जी के पास आना उन्हें कठिन लगा होगा, तो लेट रात में आए और प्रश्न प्रति प्रश्न चलने लगे। स्वामी जी विराजमान थे, संत लोग और सो गए। वे दोनों आदमी भी लगा चर्चा तो लंबी हो रही है तो चबूतरियों पर वो बैठ गए। चर्चा चलती रही, चर्चा आगे बढ़ती रही, रात घटती रही। यूं करते करते प्रतिक्रमण का समय हो गया। तब स्वामी जी ने संतों से कहा, अरे संतों उठो, प्रतिक्रमण का समय हो गया। संत उठे, बोले स्वामीनाथ आप, गुरुदेव आप कब विराज गए थे? कि ये पूछो आप कब सोए थे? सोया हो तो जागने की बात हो, सोया ही नहीं तो जागने की बात ही क्या? मैं तो जागता रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ, आसातना तो न हो
कि स्वामी जी के समय संत इतने देरी से उठते थे क्या? मतलब कई बार मैं के मन में आता है कि संत लोग कई देरी से उठते होंगे कि बहुत देरी से अवत बनना का समय हुआ और शब्द अवत बनना का शब्द होने की भी पता नहीं बात 24 ही शुरू होती, उसके आसपास कोई जागते होंगे और विज्ञाप नियम कुछ सुना ऐसा तब फटाफट आते होंगे। तो मन में आया रे स्वामी जी के समय भी प्रतिक्रमण के बेला तक संत उठते थे, तो आज वाले संत कौन से ऐसी खास बात है देरी से उठते हैं? तो खैर रोज ही वे देरी से उठते थे। उसी दिन कोई देरी हो गई उनके उठने में पता नहीं, पर इतिहास में है कि प्रतिक्रमण की बेला हुई तब स्वामी जी ने संतों को जागने के लिए कहा, या वो स्वामी जी चर्चा में लग गए, संतों को जगाने का ध्यान नहीं रहा, चर्चा में लीन हो गए, तब फिर सोचा अब तो जगाऊं संतों को। जो भी है, पर स्वामी जी ने किस प्रकार एक रात्रि जागरणा, तत्व जागरणा, धम्म जागरणा की उन दोनों व्यक्तियों को तत्व बताया या प्रश्न प्रति प्रश्न हुए। एक रात की मानो लंबी चर्चा से वे दोनों एक थानकवासी समाज के संभवतः मुखिया आदमी, एक मूर्ति पूजक समाज के ये वर्धमान जी इधर विजय जी, दोनों ने स्वामी जी से गुरु धारणा स्वीकार कर ली। एक रात का ये चर्चा वार्ता का क्रम गुरु धारणा स्वीकार कर ली। अब धन्यवाद इस रूप में देना चाहिए विजय जी को और वर्धमान जी को, यानी अपने संप्रदाय को भी छोड़ देना, तेरा पंथ की गुरु धारणा को स्वीकार कर लेना कितनी बड़ी बात है। यानी उन्होंने संप्रदाय की भी परवाह नहीं की होगी कि जो होगा सो होगा, विरोध होगा तो होगा, हमको अब जो बात उनके जच गई तो इनको गुरु मान लेते हैं। तो यह निश्चय में तो केवली जाने पर इतना कभी इनका तत्व ठीक लग रहा है तो अब इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर ले। तो यह जागरणा मुनिनो सया जागरंती है। यह इस संदर्भ में हम स्वामी जी को देखें कि दिन में भी आमतौर से जागना होता होगा और रात में भी इतना जागना, तो स्वामी जी ने तो कितना परिश्रम किया होगा। हालांकि हम लोग तो संतों से कहते हैं भी रात को लोगों से बातें मत किया करो, रात को लोगों से बातें मत किया करो, संतों से भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं बात के। ऐसा कोई मौका हो, तत्वज्ञान कुछ बताना हो तो हमसे पूछ लें भी आज रात को थोड़ा देरी से चर्चा वार्ता, ऐसा किसी को प्रतिबोध देना हो तो स्वामी जी ने भी तो रात जगाई थी। गुरुदेव तुलसी धम्म जागरणा में कितनी रात जगाते थे। और संघीय कार्य आ गया, मुझे याद है दिल्ली में कार्तिक शुक्ला एकम की रात मुनि ऋषभ जी की दूज को दीक्षा होने वाली थी। दीक्षा से कुछ घंटे पहले विक्रम संवत 2038 में अनुव्रत भवन में पहली मंजिल में वो थोड़ा बड़ा सा एक हॉल है, वहाँ रात को कितनी देर गुरुदेव विराजे थे, चिंतन मंथन विचारणा हुई थी। कितना समय उस समय गुरुदेव का और भी युवाचार्य महाप्रज्ञ जी और ऐसे कई संभवतः बैठे होंगे। चिंतन आकस्मिक कोई घटना सामने आ गई शायद, तो उसकी रणनीति योजना और बनाने में रात को जागरण कुछ देर करना पड़ा था संभवतः। तो मुनिनो सया जागरंती, ये ऊपर से तो जागना पूरा आखिर कितनी देर जागेंगे, 24 घंटा कोई जागते रहना आसान काम नहीं है, पर भीतर से जागरणा होती रहे। जरूरत हो तो रात को भी जाग जाएं। अब खेत सी जी स्वामी आचार्य भिक्षु के थोड़ी कोई शारीरिक कभी कोई कठिनाई हो गई
तो रात्रि में बार बार उठना पड़ा लघु शंका के संदर्भ में। तो वे उठे तो खेत सी जी स्वामी को भी उठना हुआ, यानी कोई मानो प्रतिष्ठापन के लिए उठना पड़ा होगा, जो भी उन वे भी उठे। दिन में कोई बात चली तो खेत सी स्वामी ने निवेदन कर दिया कि गुरुदेव रात को तो आपको काफ़ी बार बार जागना पड़ा। अब उन्होंने कोई सहज भाव से स्वामी जी के प्रति सहानुभूति के रूप में कहा हो सकता है कि आपको बार बार, यानी असात आ रही, आपको श्रम पड़ा, बार बार जागना पड़ा, यह स्वामी जी के प्रति कोई संवेदना के रूप में कहा हो सकता है। पर स्वामी जी ने शायद बात को थोड़ा गहराई से ले लिया। स्वामी जी ने सोचा होगा कि मुझे उठना पड़ा, साथ में इसको भी जागना पड़ा, इसलिए यह कह रहा है कि बार बार उठना पड़ा, खुद को जागना पड़ा तब कह रहा होगा। तो स्वामी जी ने कहा भाई रात को तो वो स्थिति रही, आज भी पता नहीं रात को कैसे क्या रहेगा, उठना पड़े क्या, कैसे क्या रहेगा, परंतु आज रात को तुम्हें उठाने का त्याग है। खेत सी स्वामी ने कहा रे स्वामीनाथ यह क्या त्याग कर दिया आपने, मेरे कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने इसलिए थोड़ी निवेदन किया कि मुझे जागना पड़ा। खैर आपने जगाने का उठाने का त्याग कर दिया तो मुझे आज रात को सोने का ही त्याग है, सोने का ही त्याग है कि रात भर जागते रहे। अब मुनिनो सया जागरंती, कोई रात में भी यूं जागने वाले मौका हो, बाकी तो क्यों अपेक्षा हो तो रात को भी जागना हो सकता है। तो आयारों का यह जो सूत्र है, अज्ञानी जो होते हैं वे सोए रहते हैं, ज्ञानी संयमी नींद में भी मानो जागते रहते हैं। अब साधु है, साधु का साधुपना नींद में भी है, ऐसा नहीं कि नींद में साधुपना नहीं है, जागता है बाहर से तो भी साधुपना है, सोया हुआ है नींद में है तो भी साधुपना है। नींद में भी जागरूकता, साधु को सपना भी आए तो ऐसा बढ़िया आए कि धर्म संबंधी बात, सपने में भी आए तो धार्मिक बात मन में आए। ये स्वप्न कई बार आ जाते हैं, स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। कई सपने तो जिनका टांग पूंछ किधर क्या है ऐसे ही बातें दिमाग, जैसे कोई बात दिमाग में है तो कोई इधर की कोई कैसे कोई बातें सपने में देखने को मिल जाती है। कोई कोई सपने भविष्य की सूचना देने वाले भी हो सकते हैं। जैसे तीर्थंकरों की माता को सपना आता है तो वो भविष्य में महान पुत्र को जन्म देने की सूचना देने वाले स्वप्न वे हो। ऐसे चक्रवर्ती आदि, स्वामी जी की माता को, दीपा बाई को सपना आया सिंह का, तो वे सिंह का सपना विशिष्ट कोई व्यक्तित्व पुत्र को जन्म देने वाली माता बनने वाली है, मानो इस बात का सूचक था। तो कई सपने भविष्य की सूचना देने वाले भी हो सकते हैं। बाकी ये कई सपने तो ऐसे ही आ जाते हैं, कोई ज़्यादा इनमें सार की बात नहीं लगती। और सपना कोई आ गया, सपने में कोई दिख गया, ठीक है। कभी कभी तो जो बातें हमारे दिमाग में है पता नहीं वो ही सपने में दिख जाए। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य भिक्षु का फोटो मेरा देखा हुआ है, तुम्हारा देखा हुआ है, तो वो भिक्षु स्वामी के फोटो का संस्कार मजबूत है दिमाग में।
तो सपने में कभी वैसा वो दृश्य दिखने में आ जाए। तो मेंटल प्रोजेक्शन, वो एक दिमाग में जो बातें होती है वो कई बार सपने में भी आ सकती है। तो सपनों का अपना संसार है, जगत है। जो साधु है, मुनि है, ज्ञानी है, वो नींद में भी जागरूक रहे, नींद में भी उसमें संयम की चेतना रहे। साधुपना नींद में भी रहता रह सकता है। ऐसा नहीं है कि जागते तो संयम है, सोने के बाद साधुपना भी सो गया। साधुपना यूँ सोता नहीं है, साधुपना भी नींद में भी जागता रहता है। आज आश्विन शुक्ला चतुर्दशी है। परम पूजनीय हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य का आज जन्म दिवस है। मुनि दिनेश जी ने कहा धरती पर बाद में आए तो ठीक है, कोई अपेक्षा, धरती पर तो पहले ही आ गए थे। स्वामी जी की विद्यमानता में इस मनुष्य लोक में तो वो आ गए थे। प्रकट प्राकट्य बाद में हुआ, पर धरती की इस दुनिया में तो पहले ही आ गए थे, ऐसा मानकर चलना चाहिए। अब आए कहाँ से थे, अब यह कहना भी, क्योंकि कौन कहाँ से आया है। तीर्थंकर नरक से निकल करके मनुष्य गति में आकर तीर्थंकर बन सकते हैं। तीर्थंकर भी नरक से भी आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं, देवगति से भी वे आ सकते हैं। भगवान महावीर तो देवगति से ही आए थे। तो जयाचार्य कहाँ से इस धरती पर पधारे थे, यह तो हम कैसे निश्चय पूर्वक कह सकें, पर एक लगता है महान व्यक्तित्व धरती पर आया था। जयाचार्य जैसे व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्तित्व लगता है। और इतनी छोटी उम्र में साधु बन जाना, और उन्होंने थोड़ा क्रम से विकास किया। पहले एक अच्छे मानव साधु के रूप में, अच्छे सहवर्ती के रूप में मान ले, हेमराज जी स्वामी के सिरियारी वाले हेमराज जी स्वामी के अच्छे मान लो सहवर्ती साधु, बाद में अग्रणी बन गए, फिर युवाचार्य काल में रहे, बाद में आचार्य काल में आए। यूँ मानो धीरे धीरे यूँ स्लोप की तरह, स्लोप होता है स्लोप, रैंप, यूँ रैंप की तरह यूँ मानो रैंप पर चढ़े, विकास किया। गुरुदेव तुलसी ने तो एक साथ ही विकास कर दिया, न अगवानी बने न लंबे काल तक युवाचार्य रहे, जल्दी आचार्य बन गए। जयाचार्य ऐसे नहीं बने, वो यूँ धीरे धीरे यूँ विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो जयाचार्य जैसे व्यक्तित्व हमारे धर्म संघ में आई, और आचार्य भिक्षु के तो मानो भाष्यकार थे। उनके साहित्य में कोई भी बात अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, स्वामी जी की बात से हटकर के पता नहीं कहीं कोई है कि नहीं उनके साहित्य में। हालांकि उन्होंने समीक्षाएं भी की है, वृत्ति की और की, टीका की, और कहीं कहीं उन्होंने दयाचार्य ने समीक्षाएं भी की है, पर स्वामी जी के किसी बात की उन्होंने समीक्षा की हो ऐसे कोई जानकारी में नहीं है। अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जयाचार्य का तत्व ज्ञान, इतने ज्ञानी व्यक्ति हमें मिले, हमारे धर्म संघ को मिले, एक और इतने ज्ञानी श्रुतधर, तो एक और अनुशासन, व्यवस्था, संगठन
को अच्छे बढ़िया बनाना, उस कार्य में भी उनका योगदान रहा। और फिर साधना में भी इतना समय लगा दिया, बड़ा उनका जीवन यूँ त्रिआयामी जीवन मान लें। एक तो तत्व ज्ञान, ज्ञान रूपी उनके जीवन का ज्ञान का आयाम, एक ये व्यवस्था, अनुशासन, संगठन, विकास का उनका आयाम, फिर साधना में लगे तो साधना का उनका अपना जो भी एकांत और साधना में लग गए तो वह उनका जीवन। तो कितना त्रिआयामी उनका आचार्य काल, यो त्रिआयामी या जीवन काल त्रिआयामी तो प्रतीत ही हो रहा है। अच्छा, एक जीवन के अंतिम वर्षों में अब अपना साधना में ज़्यादा थोड़ी मानो कि कुछ निवृत्ति में चले गए। निवृत्ति, अब इतने समय काम कर लिया और थोड़ा निवृत्ति में रहें, निवृत्ति में रहो कि बाकी मगजी है, थोड़ा मगजी संभाल लो। मगजी मगजी मगजी, कितनी कृपा रही होगी मगजी पर, यानी मगवागणी जो मगजी मुनि श्री या युवाचार्य श्री थे। तो ये गणतत्ति विप्प मुक्को जो आचार्य के लिए संभवतः आया है साहित्य में, गणतत्ति विप्प मुक्को, गण की चिंता से मुक्त। तो इसका एक अर्थ यह करें कि आचार्य चिंता न करे, चिंतन करे, गण की चिंता। पर एक दूसरा अर्थ मूल है कि गण की ये व्यवस्थाओं की ओर की चिंता से मुक्त रहे, वे अपना ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा रहें। खैर, वर्तमान का अलग थोड़ा परिप्रेक्ष्य है। तो आज चतुर्दशी है, हाजरी का भी दिन है और जयाचार्य का ये जन्म दिवस भी आज आश्विन शुक्ला चतुर्दशी है। मैं जयाचार्य के प्रति वंदना अर्पित करता हूँ। उनका जैसा ज्ञान था, हमारे में भी ज्ञान की चेतना का, साधना की चेतना का और जो व्यवस्था के काम में है व्यवस्था की चेतना का भी यथोचित विकास होता रहे, यह काम्य है।